बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। D1 एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननाउन। हमने पार्ट ए के अंदर इस अननाउन ए की वैल्यू फाइंड करनी। अच्छा, इसमें टोटल 4 एंगल दिए हुए हैं, ए 67, 52 एंड 135 डिग्री। अच्छा, और अगर हम इन एंगल को देखें तो ये एक सर्कल की शेप बना रहे हैं और कंप्लीट सर्कल जो है वो 360 डिग्री का होता है। तो इस पार्ट ए के अंदर हम एंगल ए 67, 52 एंड 135 को भी 360 डिग्री के इक्वल लिख सकते हैं। तो मतलब सम ऑफ ऑल एंगल इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब एंगल ए प्लस 67 प्लस 52 एंड 135 डिग्री, ए 67, 52 एंड 135 डिग्री इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। तो हमने एंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ए 67 प्लस 52 प्लस 135, इसको जब हम कैलकुलेटर से प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 254 डिग्री इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। तो हमने अननोन एंगल ए फाइंड करना है। तो 360 डिग्री 252 ए के साथ प्लस हो रहे हैं, तो राइट साइड पे जाने के बाद वो माइनस हो जाएगा 254। अब जब 360 को 254 से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 106 डिग्री। तो अननोन एंगल ए हमने फाइंड कर लिया जो कि आया 106 डिग्री। अब हम पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। पार्ट बी के अंदर हमें उसने एक एंगल दिया हुआ है 5B, सेकंड दिया हुआ है 4B और थर्ड दिया हुआ है 3B। और मतलब 5B प्लस 4B प्लस 3B होगा 5B प्लस 4B प्लस 3B इक्वल टू 360 डिग्री। अच्छा, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 इज़ 12। तो 12B इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। तो हमने अननोन एंगल बी फाइंड करना है। 12 इससे मल्टीप्लाई होगा तो राइट साइड पे जाने के बाद 360 से वो डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम 360 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 30 डिग्री। हमारा अननोन एंगल बी फाइंड हो गया जो कि 30 डिग्री आया। पार्ट बी भी सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट सी देखते हैं। पार्ट सी के अंदर उसने एक एंगल दिया हुआ है 16C का, सेकंड है 4C और थर्ड दिया हुआ है 90 डिग्री का। क्योंकि उसने स्मॉल बॉक्स से रिप्रेजेंट कर दी है। ये स्मॉल, अगर एक राइट ट्राइंगल हो और इसमें स्मॉल बॉक्स गिवन हो तो वो 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब है ये जो एंगल है ये हमारा कितना है, 90 डिग्री का। तो हम लिखेंगे 16C प्लस 4C प्लस 90 प्लस 4C इज इक्वल टू 360। तो पार्ट सी के अंदर हमें उसने एंगल दिए हुए हैं एक 16C, पार्ट सी 16C प्लस 4C प्लस 90 डिग्री प्लस 4C इज इक्वल टू 360 डिग्री। अच्छा, 4C और 4C 8C एंड 16C, तो ये हो जाएगा 24C इक्वल टू 360 डिग्री। 90 को राइट साइड पे लेके जाएंगे, कांस्टेंट टर्म है इसीलिए, तो ये हो जाएगा -90 डिग्री। 360 को जब 90 से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 270 डिग्री और ये है 24C। हमने C फाइंड करना है। 24C से मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे जाने के बाद वो डिवाइड हो जाएगा। तो 270 को जब हम 24 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 11.25। तो पार्ट सी का भी आंसर आ गया 11.25 डिग्री। अब पार्ट डी के अंदर उसने हमें दिया हुआ है एक एंगल 60 का, दूसरा 139 का, तीसरा 5D और
चौथा एंगल दिया हुआ है नंबर 4 पे 7D प्लस 23D। तो हमने तो इन सब एंगल का सम करना है और उसको 360 के इक्वल लिखना है, मतलब 60 प्लस 139 प्लस 5D प्लस 7D प्लस 23, 7D प्लस 23 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसकी पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 60 प्लस 139 प्लस 5D प्लस 7D प्लस 23 इज इक्वल टू 360। 6D एंड 5D ये हो गए 11D, 11D एंड 7D 18D, 18D प्लस 139 प्लस 23, 139 को जब 23 से प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 162 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हमने तो डी फाइंड करना है, 18D इज इक्वल टू 360, 162 इधर प्लस है तो राइट साइड पे जाने के बाद वो माइनस का हो जाएगा। तो 360 को जब हम 162 से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 198 डिग्री। 18D इज इक्वल टू 198 डिग्री। हमने डी फाइंड करना है तो 198 18D से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाने के बाद वो डिवाइड हो जाएगा। तो 198 को जब 18 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 11। तो हमारा अननोन एंगल फाइंड हो गया D, जो कि 11 आएगा।